भाग 3। राजस्थान की धरती पर पहला कदम। जैसलमेर स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, एक गर्म लूसी हवा ने हमारा स्वागत किया। वहां की रेत हवा में तैरती हुई महसूस होती थी, जैसे वो खुद किसी रहस्य की गवाही दे रही हो। स्टेशन पर पहले से ही श्रीधर बाबू और मुकुल हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ एक लंबा, दुबला आदमी भी खड़ा था। उसने धूप से बचने के लिए एक चौड़ी टोपी पहन रखी थी और चश्मा लगाए था। उसकी आंखें हमें घूर रही थी। ये है डॉक्टर हाजरा। श्रीधर बाबू ने उनका परिचय दिया। फेलूदा ने हाथ मिलाया, पर उसकी आंखें उस आदमी की हर हरकत पर टिकी थीं। हम लोग एक छोटी सी जीप से होटल पहुंचे, होटल रेगिस्तान विस्टा। शहर की गलियां, पीले पत्थरों की हवेलियां और दूर झलकता जैसलमेर का किला, सब कुछ एक स्वप्न जैसा था। लेकिन उस स्वप्न के भीतर कुछ ऐसा था जो आंखों को चुभता था। अगले दिन की योजना थी जैसलमेर किले की सैर। सुबह 7 बजे हम निकले। मुकुल शुरू से ही कुछ अजीब था। उसकी आंखें चमक रही थी और वह बार बार कहता, मैं जानता हूं यह जगह, मैं यहां पहले रह चुका हूं। जब हम किले के एक पुराने हिस्से में पहुंचे, मुकुल एक टूटी दीवार के पास रुक गया। उसने उंगली से एक जगह इशारा किया, यहां एक गुप्त तहखाना था और अंदर बहुत सारा सोना। हम सब सन्न रह गए। डॉक्टर हाजरा ने तुरंत मुकुल को शांत किया, अरे नहीं नहीं, यह सिर्फ पूर्वजन्म की कल्पना है। लेकिन फेलूदा चुपचाप दीवार का निरीक्षण कर रहा था। उसने दीवार के कुछ पत्थरों पर उंगलियां फिराईं और मुस्करा दिया, टॉप से देखो, ये ईंटें बाकी की दीवार से नहीं लगती हैं। उसी शाम होटल लौटते समय फेलूदा ने मुझसे कहा, डॉक्टर हाजरा बहुत चालाक है। वह मुकुल की स्मृतियों को दबा रहा है। क्यों? जटायु जी हमेशा की तरह उत्साहित थे। मुझे लगता है डॉक्टर हाजरा खुद खजाना ढूंढना चाहता है। मैं तो इसी पर एक उपन्यास लिख दूं, खतरनाक डॉक्टर और किले का रहस्य। रात को होटल की बालकनी में बैठते हुए फेलूदा ने धीरे से कहा, मैंने आज एक और आदमी को देखा जो बार बार हमें देख रहा था। वह एक कैमरा लिए था, लेकिन कैमरा कम और जासूसी उपकरण ज्यादा लग रहा था। क्या वह कोई पर्यटक था? मैंने पूछा। शक है। नाम पूछा तो बोला, मंडल। पेशे से इतिहासकार। लेकिन उसकी चाल किसी अपराधी जैसी थी। फेलूदा ने धीरे से जोड़ा, इस मामले में केवल पुनर्जन्म नहीं है, टॉप से। यह शायद चोरी, धोखा और पुरानी साजिश की कहानी है।